नमस्कार, आप सभी का आपके अपने चैनल नीम करौली बाबा में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। कहते हैं जब इस बार आपको मार्गदर्शन करते हैं तो उसमें समय आपके जीवन में जैसे हर चीज बहुत ही सटीक होने लगती है। आपके जीवन के कष्ट हटने लग जाते हैं। आप जीवन में सफलता के बाद सफलता अर्जित करते हैं। आपका जीवन पूर्णतः धन्य हो जाता है। ऐसे ही अनुभव होते हैं महाराज जी के। महाराज जी एक ऐसे सद्गुरु हैं जो किसी भी भक्ति के जीवन में यदि एक बार प्रवेश कर जाएं तो ऐसे व्यक्ति के जीवन को सफल बनाना महाराज जी की संपूर्ण जिम्मेदारी जैसा हो जाता है। तो इसलिए महाराज जी के साथ जुड़ने वाले सभी अन्य दर्शकों को मैं एक ही बात कहना चाहूँगा कि महाराज जी से केवल और केवल महाराज जी को मांग लीजिए। जीवन में कुछ और मांगने की कभी आवश्यकता नहीं होगी। और आपको बताते हैं महाराज जी के ऐसे दिव्य अनुभव जो कि यदि आपके जीवन पर भी महाराज जी की कृपा अनुसार होने लगे तो आपके जीवन को जैसे एक नव जीवन की प्राप्ति हो जाती है। तो आज का जो क्रमांक है उसमें मैं आपको बताना चाहूँगा कि महाराज जी कैसे आप भी इस भौतिक युग में बहुत से लोगों के कष्ट हर रहे हैं। महाराज जी जैसे अन्य भक्तों के जीवन में चमत्कार के बाद चमत्कार करने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। आप सभी को मैं एक बात कहना चाहूँगा, जैसे आप सभी के बहुत सारे प्रश्न आते हैं कि महाराज जी को जब हम किसी प्रकार से कोई अर्जी लगाते हैं, कोई प्रार्थना करते हैं, यह किसी भी प्रकार की आपकी मनोदशा बताने का प्रयास करते हैं तो वह कैसे और कब तक हमारे जीवन पर फलीभूत होती है। सबसे बड़ा प्रश्न है, बल्कि मैं यही कहूँगा कि हमारे सारे अन्य दर्शकों के लिए प्रश्न बहुत ही अच्छे तरीके से आज के क्रमांक में आपको ज्ञात हो पाएगा। देखिए होता क्या है कि जब हम महाराज जी से अपने हृदय की कोई भी बात साझा करते हैं तो आपको एक भूल नहीं करनी चाहिए। वह भूल क्या है कि आप अपनी उसे मनोदशों का जो भी आप महाराज जी से मांगते हैं अपने उसे परेशानी को यदि उसी हाल पे छोड़ दिया कि ये नहीं होगा, मैंने महाराज जी से कुछ ज़्यादा मांग लिया, इस प्रकार के प्रश्न यदि मन में रखोगे तो आप समझ लीजिए कि आप अपने उस प्रश्न पर शंका नहीं कर रहे, आप प्रत्यक्ष रूप से महाराज जी की कृपा पर शंका कर रहे हैं। आप सोचिए कि आपके जीवन में जो चीज़ घटित होती है क्या उनको आप नियंत्रित कर सकते हैं या अन्य कोई भी व्यक्ति उसको नियंत्रित कर सकता है। तो जीवन पर होने वाली सारी चीज़ों का नियंत्रण हमारे हाथ में नहीं है। तो इसी के फलस्वरूप यह चीज सूचना भी हमारा काम नहीं है कि जो भी मनसा हमारे मन में महाराज जी से हमने अपेक्षाकृत कही कैसे पूरी होगी, कब पूरी होगी, किस स्वरूप में होगी। हमारा केवल और केवल एक कर्तव्य बन जाता है जब हम महाराज जी जैसे गुरु को अपने जीवन में स्वर्ग सौंप देते हैं तो उसके बाद में वह कृपा कैसे करेंगे, कब करेंगे, किस स्वरूप में करेंगे या किसी प्रकार से करेंगे, यह सारी चीज़ें हमारे मस्तिष्क में कभी नहीं आनी चाहिए। क्योंकि जब हम ऐसा सोचेंगे तो मेरी कोई भी मनसा जो महाराज जी से कही है वह हमारे अनुरूप, हमारे कर्मों के अनुरूप बहुत बड़ी है। आपने कोई चीज़ महाराज जी से अपेक्षाकृत कही है कि महाराज जी मेरी मनोकामना पूरी कर दीजिए, तो इस प्रकार से जब आपको लगने लगता है कि यह मनोकामना मैंने कुछ ज़्यादा ही मांग ली या कुछ ज़्यादा ही महाराज जी से कह दिया, तो क्या यह पूरा होगा या नहीं, यह कैसे पूरा होगा। जब भी आप इतनी शंका करोगे
तो यह महाराज जी से अपेक्षा भी कैसे कर सकते हो? क्योंकि आप सोचिए कि जब किसी चीज का नियंत्रण आपके हाथ में नहीं है, तो आपका हक भी नहीं है, तो ऐसी चीजों पर ईश्वर पर, परमेश्वर पर, अपने अन्य गुरु पर या महाराज जी पर ही छोड़ देना चाहिए। क्यों? क्योंकि जो भी वह करेंगे हमारे जीवन के अनुरूप सबसे अद्भुत करेंगे। और एक बात और सोचिएगा कि हमारे जीवन पर होने वाली किसी भी कामना की पूर्ति के लिए अगर आप स्वयं ही परेशान रहेंगे, तो फिर हम कैसे उसे चीज को प्राप्त कर सकते हैं? क्योंकि जब तक हमारे हृदय में ही विश्वास नहीं होगा, इसके लिए तो आप विश्वास उसका प्रतिरोध पर आपको इस स्वरूप में मिलेगा। जब आप स्वयं ही उस आत्मविश्वास नहीं कर पा रहे, तो वह बहुत बड़ी बात है। क्योंकि इस बात में विश्वास नहीं कर पा रहे हो, इस बात में एक बहुत ही अनुचित छिपी हुई है। वह क्या है कि जब हमें ऐसा लगने लगे कि हमारे द्वारा किए गए कार्यों को, हमारे द्वारा किए जाने वाले किसी भी काम नहीं कर सकते, उसे केवल और केवल महाराज जी पर छोड़ देना चाहिए। अपनी तरफ से बिल्कुल मुक्त हो जाइए, क्योंकि आपको यही करना चाहिए। जो काम आप नहीं कर सकते, उस काम को महाराज जी के ऊपर छोड़ दें। बहुत से लोग किसी चीज से परेशान रहते हैं कि अब जीवन में आगे क्या होगा, अब मेरा जीवन आगे कैसे कटेगा, मेरे जीवन की परेशानियां कब जाएंगी। यह सारी चीजों का बंधन, इस सारी चीजों का बोझ यदि आप अपने मस्तिष्क पर या अपने जीवन पर करोगे तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। बहुत से लोग इसी बात से परेशान रहते हैं कि मैं जीवन में किस तरीके से आगे बढ़ूं, यह समझ नहीं आता। और जो भी सबसे आसान गाड़ी यही है, क्योंकि कई बार ऐसे होता है कि जो हम अपने भूतकाल से चीजों को लेकर आज वर्तमान समय खराब करते आ रहे हैं, उन्हें कहीं ना कहीं उन कर्मों को ठहरी और उन पुराने कर्मों को या तो बीत गया जिसमें हमसे गलतियां हुई हैं, उन चीजों को एक मोड़ पर जाकर छोड़ देना ही होगा। कि महाराज जी आपको सारे पुराने जो कर्म हैं, जो भी आपसे खराब हुए थे या जिससे आपको पछतावा होता है, महाराज जी नए सिरे से आपको अपने जीवन में सब पुराना छोड़कर आपको एक नए जीवन में बहुत ही अद्भुत तरीके से परिवर्तित करते हैं। और यही परिवर्तन आपके जीवन को एक नई दिशा प्रदान करता है। तो जैसा कि मैं आपको सॉरी बताया है कि आप अपने जीवन में ज़्यादा परेशान मत रहिए, क्योंकि किसी भी चीज़ को ज़्यादा जीवन में धारण करना बहुत गलत होता है। जैसे आपने सुना होगा कि बहुत ज़्यादा नकारात्मक सोचना गलत है, बहुत ही ज़्यादा किसी चीज़ पर जो अपेक्षाएं हैं वह रखना बहुत गलत है। केवल और एक ही चीज़ से ही आ सकती है, आपके सद्गुरु हैं या नहीं हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा किसी पर निर्भरता भी गलत है। लेकिन हाँ, यहाँ पर एक चीज़ आप सही कर रहे हैं कि यदि आपको निर्भर रहना है तो ऐसे महान सद्गुरु पर रहिए, जो आपके जीवन में आपको मार्गदर्शित करते का कार्य करते हैं, जो आपके जीवन को पूरी तरह से बदलने का कार्य करते हैं। केवल और केवल महाराज जी ही एक ऐसे अन्य और अद्भुत गुरु हैं, जो अपने अन्य भक्तों को कभी अधर्म पर नहीं छोड़ते। आपके जीवन को सफल बनाना उनकी जिम्मेदारी है। केवल अपने कर्मों पर ध्यान दीजिए और इस संपूर्ण जीवन को महाराज जी को सौंप दीजिए। मैं आपको 100% विश्वास दिलाता हूँ कि आज इस समय जो इस कीर्तन का अनुसरण कर रहा है, श्रवण कर रहा है, हमारे अन्य दर्शक उनमें से किसी भी के भी जीवन में एकमात्र भी कष्ट नहीं रह जाएगा, जिससे वह अब तक परेशान चल रहे थे। यह उतना ही दिव्य है जितना दिव्य है महाराज जी का आशीर्वाद। इसीलिए इन बातों का अनुसरण करना सीखें और महाराज जी
एक चीज के लिए आपको पूर्णतः आश्वस्त करते हैं। वह क्या है कि एक बार आप महाराज जी से जुड़ने के लिए प्रयास करके देखिएगा। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि आप एक पद महाराज जी के मार्ग पर रखेगा तो महाराज जी के अनेकों पर आपकी तरफ बढ़कर स्वयं आएंगे। और यह जो सद्बुद्धि है यह भी महाराज जी आपको प्रदान करेंगे। जैसे बहुत से लोग बताते हैं कि हमने महाराज जी का एक चित्र तक नहीं देखा था, लेकिन आज महाराज जी की ऐसी भक्ति उन्हें प्राप्त हुई है। वह कहते हैं कि जीवन इससे अन्यंत्र कुछ हो ही नहीं सकता। जिन्होंने जीवन का सारा भार संभाला हुआ है उनका अभ्य हस्त हमारे मस्तिष्क में है। तो हमें जीवन में किस प्रकार की चिंता सता सकती है? जीवन को कौन दिखा सकता है? मेरा जीवन तो वैसे ही अमूल्य हो गया है जब महाराज जी ने मुझे चुना। ये था आज का अद्भुत कृपांक। इसी के साथ अब समय है विदा लेने का। जब तक के लिए जय नमः करोली बाबा।